नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीपीटी थ्योरम के प्रूवमेंट के बारे में, जो कि आपकी क्लास 10th के बोर्ड के पर्पस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और क्लास 10th में 2024 बोर्ड्स में 95% चांस है, 95 नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 98% चांस है इसके बोर्ड्स में आने के। बोर्ड्स में आपके 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पक्के हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद बीपीटी थ्योरम में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझना है, और बहुत ही आसानी तरीके से पूरी बीपीटी थ्योरम का प्रूवमेंट क्या करना है, कैसे होता है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, बशर्ते कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए और फोकस के साथ। 5 मिनट अगर आप इस वीडियो को फोकस के साथ देख लेंगे तो बीपीटी थ्योरम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप इसी तरीके से अगर आप बोर्ड्स में अपने छाप के आ जाएंगे तो गारंटी है 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ भी कहीं भी नहीं कर सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीटी थ्योरम का सेकंड नेम क्या होता है। बीपीटी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, और एग्जाम में आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, एग्जाम में ऐसे लिख के आ सकता है प्रूव बीपीटी थ्योरम या प्रूव थेल्स थ्योरम, या इस तरीके से आ सकता है जो इसका स्टेटमेंट है उसी में हम प्रूव लगा के आ सकता है। मतलब हम ये कह देंगे प्रूव इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल सच दैट इट इंटरसेक्ट अनदर टू पॉइंट्स इन अनदर टू साइड्स। सॉरी, यहाँ पर अनदर टू साइड्स होगा, another two sides in distinct points, अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सॉरी पॉइंट्स, देन अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इस तरीके से आ सकता है, प्रूव दैट लगा के ये स्टेटमेंट आ जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है, देखिए आप लोग जानते होंगे कि हर एक थ्योरम का कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होता है। उसका रीजन ये कि हर एक थ्योरम होती ही वो है कि थ्योरम हमसे कोई एक चीज फैक्ट कहती है, कोई एक फैक्ट कहती है, और वो फैक्ट अदर सम्स को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। खैर उस पर छोड़िए। तो बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, बीपीटी थ्योरम हमसे क्या कहती है कि इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब किसी भी एक ट्रायंगल में, कोई भी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में अगर हम ट्रायंगल की किसी एक लाइन के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो लाइन कि ट्रायंगल की जो एक लाइन है उसके पैरेलल हो वो लाइन, तो बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि जो अनदर टू साइड्स होंगी, एक लाइन के ट्रायंगल की एक लाइन के पैरेलल ड्रॉ की लाइन, और जो बाकी की टू साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। सेम रेशियो में डिवाइड का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ट्रायंगल एबीसी हम एक लें, जहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AB को D पॉइंट पर कट कर रही है और AC को E पॉइंट पर कट कर रही है, अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है, और DE पैरेलल है BC, ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है। बीपीटी थ्योरम कहती है कि अगर एक लाइन ड्रॉ करी जा रही जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, किसी एक ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल है, और अदर टू साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रही है, तो फिर जो अदर टू साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। देखिए ये चीज हमें गिवन है, इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू एनी वन साइड ड्रॉ, मतलब लाइन ड्रॉ करी गई और लाइन पैरेलल है, ये चीज हमें गिवन है, और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रही है अदर टू साइड्स, ये चीज भी हमें गिवन है। बट हमें प्रूव क्या करना है, बीपीटी थ्योरम कहती क्या है कि अगर ये सिचुएशन है तो अदर टू साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। सेम रेशियो में डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि मींस AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC, AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC, इसका मतलब होता है सेम रेशियो में डिवाइड होना। इसी तरीके से हमने यहाँ पर फिगर बना दी, और जो हमने फिगर बनाया है उसी तरीके से हम गिवन लिख देंगे। गिवन हम यही स्टेटमेंट से ही हम गिवन लिखते हैं, तो गिवन में हम क्या लिख देंगे, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABC है जहां पर एक लाइन है, एक लाइन AB को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और DE पैरेलल BC है। ये चीज हमें गिवन है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, ये चीज हमें गिवन है। हमें प्रूफ करके क्या लाना है, प्रूफ करके ये लाना है कि अदर टू साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, मींस AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC। अब कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जो B और E पॉइंट है इन्हें ज्वाइन कर देंगे, और जो C और D पॉइंट है इन्हें ज्वाइन कर देंगे। B और E पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, C और D पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। और एक काम ये करना है, दूसरा काम जो करना है कि एक DF लाइन, इस D पॉइंट से एक DF लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AC के परपेंडिकुलर होगी। AC के परपेंडिकुलर एक DF लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 डिग्री, AC के परपेंडिकुलर DF ड्रॉ कर देंगे, और AB के परपेंडिकुलर EG ड्रॉ कर देंगे, AB के परपेंडिकुलर AG ड्रॉ कर देंगे। हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया कि हमने एक DF लाइन ड्रॉ करी है जो कि AC के परपेंडिकुलर है, और EG लाइन ड्रॉ करी है जो कि AB के परपेंडिकुलर है। ओके, अब यहाँ पर एक छोटा सा बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप और सीख लीजिए कि अगर कोई चीज मतलब DF AC के परपेंडिकुलर है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर AC के परपेंडिकुलर है तो AE के भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि AE जो है वो AC का ही तो पार्ट है, AE जो है वो AC का ही तो पार्ट है। बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरीके से हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे, और वही कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिख देंगे, ज्वाइन B to E एंड C to D, और ड्रा DF परपेंडिकुलर AC एंड EG परपेंडिकुलर AB। अब बात आती है प्रूविंग की। देखिए
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको प्रूविंग करना किस तरीके से। बहुत ही सिंपल मेथड होता है, बहुत ही सिंपल। तो क्लास 9 की थ्योरम है, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो हमने लाइन ज्वाइन की थी, यहाँ से हमें दो ट्रायंगल्स मिले हैं, ट्रायंगल बी ई डी, ये ट्रायंगल बी ई डी, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल सी सी ई डी, ये ट्रायंगल सी ई डी। अगर आप देखिए तो डी ई पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी है, और ये इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम है। इन दोनों ट्रायंगल की एक साइड सेम है, इन दोनों ट्रायंगल की कोई भी एक साइड सेम है, तो इनकी डी ई साइड सेम है, इन दोनों में डी ई साइड मिल रही है हमें। तो इस तरीके से ये जो ट्रायंगल्स हैं वो सेम बेस पर लाई कर रहे हैं, और प्लस इनके दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इनका एरिया इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस ट्रायंगल बी ई डी एंड ट्रायंगल सी ई डी आर लाइज ऑन सेम बेस डी ई एंड बिटवीन, और बीच में है, क्योंकि बीच में दो पैरेलल लाइन के बीच में, एंड बिटवीन सेम पैरेलल डी ई पैरेलल टू बी सी। क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी है। और अगर हमें ये बात पता है तो हम थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ये बात कि इनका एरिया इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पर हमें इनका एरिया इक्वल मिल गया। अब एक चीज पर गौर करना कि जब हमें एरिया इक्वल मिल जाए तो हमें ट्रायंगल ए डी ई, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको छोटा सा ट्रायंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल का एरिया हमें इन दोनों ट्रायंगल के एरिया में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं कोई भी एक चीज लिख दूं और यहाँ पर कोई भी एक चीज लिख दूं, मतलब कोई भी चीज का डिवाइड करवा दूं, सेम चीज होगा, तो यहाँ इक्वल से मैं काट सकता हूँ, तो चीज वही लिखी है बट मैं डिवाइड करवा सकता हूँ। ये मैथमेटिक्स का रूल है, आप नॉर्मल से देख लीजिए, वो चीज यहाँ से यहाँ कट जाएगी और खत्म, मतलब चीज वही लिखी है बट हम डिवाइड करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रायंगल ए डी ई के एरिया को डिवाइड करवा देंगे। तो लिखेंगे क्या हम, डिवाइड, जो हम करेंगे वो हम लिख भी देंगे, डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ऑन बोथ साइड्स में डिवाइड करवा देंगे ए डी ई की ट्रायंगल का एरिया। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। इतना आ गया। अब बात करते हैं कि ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता होगा, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हो। तो हम इनका निकालेंगे बीईडी और सीईडी और एडीई का। सबसे पहले तो बीईडी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, बीईडी के बारे में बात करें। देखिए ये जो बीईडी है, ये जो बीईडी ट्रायंगल है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। मीन्स इसका ये जो एंगल है, ये जो इसका एंगल है, ये 90 डिग्री ज्यादा है। जब कोई एंगल किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री ज्यादा होता है तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्योंकि अगर हम इसको सीधा करके इसको थोड़ा ऐसे करेंगे, बीडी को हम बेस बना लेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, बी, इसको ऐसे बी डी ई। तो इसका आप ये देखिए, जो एंगल है ये 90 डिग्री ज्यादा है, 90 डिग्री तो हमें यहाँ मिलता, तो एंगल इसका 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, सवाल है। बट इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो हमें मिल गया बीडी, बट हाइट का क्या होगा, हाइट तो हमें यहाँ परपेंडिकुलर हाइट, फॉर्मूले में परपेंडिकुलर हाइट का यूज किया जाता है, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट तो मिलती ही नहीं, क्योंकि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसकी जो परपेंडिकुलर हाइट होती है वो वही होती है जो इसकी परपेंडिकुलर होती है। बेस और परपेंडिकुलर जो होती है वही इसकी परपेंडिकुलर हाइट भी होती है। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी लाइन टेढ़ी, यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट नहीं होगी क्योंकि एंगल ज्यादा हो गया 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर हाइट हम कैसे निकालेंगे, बेस को पीछे करेंगे और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, बेस को पीछे करेंगे और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो हमें हाइट मिलेगी, ये जो हमें हाइट मिलेगी, इसी को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर हाइट। और इसी का हम एरिया निकालने में इसी फॉर्मूला जब रखेंगे तो इसी हाइट का यूज करेंगे। बेस मिलेगा बीडी और हाइट हो रही है। तो जब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बीईडी है, इसका हम एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू बेस। बेस क्या होगा, बेस होगा बीडी, बेस क्या होगा बीडी। अब बेस होगा बीडी, हाइट कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, बेस को पीछे बढ़ाएंगे और यहाँ से बेस को पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए बेस को पीछे बढ़ाया, बीडी को इस साइड बढ़ाया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और ये परपेंडिकुलर है क्योंकि हमने ईजी परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी एबी की,
तो ये तो परपेंडिकुलर होगी ईजी, तो हमें परपेंडिकुलर हाइट भी मिल गई, हमने बीडी बेस को आगे भी कर दिया। तो यहाँ पर ये जो मिली ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। इसी को हम हाइट परपेंडिकुलर हाइट कंसिडर करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी निकाल लेंगे। तो क्या लिख देंगे ईजी, ओके 1.2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बात करते हैं ट्रायंगल एडीई। अब देखिए ट्रायंगल एडीई में दो परपेंडिकुलर है, ट्रायंगल एडीई में दो परपेंडिकुलर है, एक डीएफ एक ईजी। हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर्स का यूज करना होगा। तो हम यहाँ पर हमने ईजी परपेंडिकुलर का यूज किया, तो यहाँ पर भी हम ईजी परपेंडिकुलर का यूज करेंगे। और जब ईजी परपेंडिकुलर होगा ट्रायंगल एडीई में, जब ईजी परपेंडिकुलर होगा तो बेस ऑटोमेटिक एडी हो जाएगा। ईजी परपेंडिकुलर होगा तो बेस ऑटोमेटिक एडी हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो हम क्या लिख देंगे 1.2 इंटू बेस, बेस क्या होगा एडी, और परपेंडिकुलर ने क्या यूज किया है ईजी। बात आती है यहाँ पे इस साइड का सॉल्व हो गया, बात आती है ट्रायंगल सीईडी के एरिया में। तो यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी इसका एंगल 90 डिग्री जाता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। और इसका जब मीडिया फाइंड करेंगे तो बेस तो मिल गया सीई, बेस तो मिल गया ईसी, पर परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, बेस को पीछे करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर मिल जाएगा डीएफ, परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी डीएफ 1.2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ट्रायंगल एडी में वापस आएंगे, वापस ट्रायंगल एडी में आएंगे। ट्रायंगल एडी में पिछली बार हमने ईजी परपेंडिकुलर का यूज किया था, बट अब की बार हम डीएफ परपेंडिकुलर का यूज करेंगे। और जब डीएफ परपेंडिकुलर होगा तो बेस ऑटोमेटिक एई बन जाएगा, डीएफ जो परपेंडिकुलर होगा तो बेस ऑटोमेटिक एई बन जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे 1.2 इंटू बेस यानी कि डीएफ सॉरी बेस मतलब एजी एई, बेस मतलब एई और परपेंडिकुलर मतलब डीएफ। अब देखिए यहाँ पर 1.2 से 1.2 कैंसिल, 1.2 से 1.2 कैंसिल, ईजी से ईजी कैंसिल और डीएफ से डीएफ कैंसिल। क्या आया बीडी अपॉन एडी इक्वल ईसी अपॉन एई। अगर हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं 1 अपॉन बीडी अपॉन एडी इक्वल टू 1 अपॉन ईसी अपॉन एई, तो यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। देखिए हैंस प्रूव है। तो इसी तरीके से बहुत ही सिंपल मेथड था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने गिवन लिखा, गिवन तो नॉर्मल स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा, टू प्रूफ भी स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। कंस्ट्रक्शन हमने ज्वाइन कर दिया था बी से ई और सी से डी, वहाँ पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दी थी। और प्रूफ में हम क्या करेंगे, क्लास 9 की थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, प्लस 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 सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, प्लस उनका कोई एक साइड ओवरलैप हो रही है, मतलब कोई एक साइड सेम है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो वो हमें मिल गई डी। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी, तो हम इनका एरिया इक्वल लिख सकते हैं। इसके बाद हम एडी का एरिया डिवाइड कर देंगे और सिंपली इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से यही एक चीज़ थी जो टीचर समझाते नहीं है या आप लोगों को समझ में नहीं आती होगी, तो वहाँ पर ये यूज़ कर देंगे और इस तरीके से आ जाएगा, प्रूफ करके आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।